Hi guys, today we would be doing true, false and not given. These questions are taken from the passage The Mega Fires of California. Earlier we did fill-ups of the same passage, and this passage is from Cambridge Book 10, Test 4. So guys, our very first step is mark keywords, and after marking the keywords we are going to find those keywords in the passage, and finding those keyword in the passage is known as scanning. So this technique is mainly known as skimming and scanning technique. Before starting with the questions, let me tell you one thing, that whenever you are going to mark true, false or not given, you will not simply write T for true, F for false or not given, NG for not given. These are wrong. You cannot write like this. You have to write its full spelling. आप ट्रू को TRUE इसी तरह से लिख लेंगे, फॉल्स को भी और नॉट गिवन को भी इसी तरह से लिख लेंगे. So the next thing comes, that how you're going to decide whether your answer is true, false or not given. जब आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो गिवन है वो मैच कर रही है विद द इंफॉर्मेशन जो पैसेज में है, देन यू विल कंसिडर योर आंसर एज ट्रू. लेकिन जब आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, तो आपका आंसर होगा फॉल्स. और जब आपको वो इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है पैसेज में, तो आपका आंसर होगा नॉट गिवन. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. और एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, दैट 7 क्वेश्चंस हैं. यू हैव 7 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस. यू हैव टू डू दिस 7 क्वेश्चंस इन 7 minutes, right? 1 minute per question. Okay, now starting with the first question. फर्स्ट स्टेप इज़ मार्क द कीवर्ड्स. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड होगा ओपन स्पेस, द अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस. कैलिफोर्निया तो आप मार्क करेंगे ही करेंगे. हाँ, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये नेम कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा. इसका कोई सिनोनिम नहीं है आपके पास. हैज़ डिमिनिश्ड मार्क करेंगे. डिमिनिश्ड मतलब ख़त्म होना, डिक्रीज़ होना, तो आप ये भी मार्क करेंगे. फिर मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास कोई भी नंबर आएगा आप उसे भी मार्क करेंगे. नंबर क्या है हमारा? 10 years. And in the next question you see you have many experts, so you are going to mark the word many expert क्यों? because it's easy to find this word. जहाँ पे भी बात हो रही होती है एक्सपर्ट्स की, हमें पता लग जाएगा कि इसके आसपास हमारा आंसर होगा. many क्यों? because यहाँ पे आप many मार्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है, लेकिन अंदर इन दी पैसेज जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उधर फ्यू एक्सपर्ट्स लिखा हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, आपका आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. इसलिए हमें मैनी मार्क करना पड़ेगा टू सी वेदर द गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट. एंड देन कैलिफोर्निया नाउन है, ये मार्क होगा. हैज़ मेड लिटिल प्रोग्रेस. अब ये प्रोग्रेस भी मार्क करेंगे. आपको पता लग रहा है कि प्रोग्रेस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इसलिए अमाउंट भी मार्क होगी. एंड रेडिफाइंग इटसेल्फ टू फाइट फायर्स. अब फाइट फायर्स भी आप मार्क करेंगे. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप इसे मार्क कर लेंगे. जब भी ये वर्ड आप देखने लगेंगे पैसेज में, आपको इजीली मिल जाएंगे, और फिर आप उन वर्ड्स के ऊपर नीचे की इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे, एंड देन आपको पता लग जाएगा आंसर ट्रू है, फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है. अगर वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं तो वो नॉट गिवन हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमने 10 years, कैलिफोर्निया, ओपन स्पेस, अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस एंड डिमिनिश्ड, ये वर्ड्स हमने पैसेज में फाइंड करने हैं. ये रहा हमारा पैसेज, और हमारा लास्ट आंसर यहाँ तक था. जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है उसके बाद ही आपने आगे आंसर स्टार्ट करना है फाइंड करना. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको वर्ड्स मिलेंगे कैलिफोर्निया. ये बात तो कैलिफोर्निया की ही हो रही है. देखो, कैलिफोर्निया वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ एवरेज्ड more than this much year for at least a decade. For at least a decade. Decade means 10 years ago. More residential housing is built. अब आपको पता लगा कि आपका आंसर यहीं पे होगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एक कीवर्ड है कैलिफोर्निया हमें मिल चुका है, कैलिफोर्निया मिल चुका है, और 10 years मिल चुका है. तो एक बार दोबारा से हम रीड करेंगे इन्फॉर्मेशन.
in California, where population growth has averaged more than 600,000 a year for at least a decade, वहाँ पे क्या हुआ है, more residential housing is being built. What once was open space is now residential homes providing fuel to make fire burn with greater intensity. ये कह रहे हैं कि जहाँ पे पहले ओपन स्पेस होता था वहाँ पे अब रेजिडेंशियल एरिया है, होम्स है वहाँ पे. तो आपने क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट ऑफ स्पेस, ओपन स्पेस. तो ओपन स्पेस की बात हो रही है. जो भी आपकी ओपन स्पेस थी वहाँ पे अब क्या है, रेजिडेंशियल हाउसिंग बिल्ड हो रहा है. ओपन स्पेस में इज़ नाउ रेजिडेंशियल होम्स. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई. कैलिफोर्निया मिल गया. हैज़ डिमिनिश्ड ओवर लास्ट 10 ईयर्स अगो. लास्ट 10 ईयर्स अगो आपको एटलीस्ट अ डेकेड में क्लियर हुआ. अब वहाँ पे डिमिनिश्ड वर्ड है. आप डिमिनिश्ड वर्ड कैसे क्लियर कर रहे हैं, इन्होंने डायरेक्ट, आप इन्फॉर्मेशन दोबारा से पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि ये कह रहे हैं पहले वहाँ पे रेजिडेंशियल आई मीन ओपन स्पेस था और फिर उस उधर एज रेजिडेंशियल होम्स बिल्ड होने लग गए. मतलब वहाँ पे स्पेस क्या हो रही है, कम हो रही है. इसीलिए योर आंसर वुड बी ट्रू. Answer is true. In the next question, we have keywords many expert, California, progress and fight fires. अब आप फिर से पैसेज में जाएंगे और इन वर्ड्स को, आपका आंसर आया यहाँ पे, तो आप यहीं से आगे फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं मिला. यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे भी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है. देखो अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया मैनी एक्सपर्ट्स मिला. गिव कैलिफोर्निया हाई मार्क्स फॉर मेकिंग प्रोग्रेस. अब प्रोग्रेस भी आपको कीवर्ड मिल गया, मैनी एक्सपर्ट भी मिल गया. इन रिसेंट ईयर्स आफ्टर, अब और क्या कीवर्ड है, कैलिफोर्निया भी हो गया, ये देखो कैलिफोर्निया भी हो गया, मैनी एक्सपर्ट भी हो गया, प्रोग्रेस भी हो गया. इन रेडिंग इटसेल्फ टू फाइट फायर्स. अब यहाँ पे है आपके पास ऑन प्रिपेयर्डनेस मतलब वो रेडी हो रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, कर रहे हैं, सिनोनिम ही है. और फिर हमारा कीवर्ड आता है फाइट फायर्स. और वो फाइट फायर्स आपको कहाँ से क्लियर हो रहा है, जब आप इसे रीड करेंगे. द लार्जेस्ट फायर्स in state history scorched thousands of acres, burned thousands of homes and killed numerous people. तो ये फायर के अगेंस्ट फाइटिंग ही चल रही है, राइट. एंड देन ठीक है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई. अब आपको सारे कीवर्ड्स तो क्लियर हो गए यहाँ से, लेकिन आप एक बार फिर दोबारा से पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे. आपके पास यहाँ पे दो अमाउंट है, एक अमाउंट है मैनी और एक है लिटिल. मैनी आपको क्लियर हो चुका है, बाकी सब वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं. यू आर लेफ्ट विद लिटिल. अब ये आप यहाँ पे क्लियर करेंगे वेदर इट्स ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. नॉट गिवन तो हो नहीं सकता बिकॉज आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है. या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा. अब आप इसे दोबारा से चेक करें, रीड करें अच्छे से. आंसर क्या हुआ, फॉल्स. फॉल्स क्यों हुआ, बिकॉज बाकी सब कीवर्ड्स तो आपको मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे लिटिल प्रोग्रेस बोला गया है कि एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं लिटिल प्रोग्रेस हुई है. लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि उन्होंने प्रोग्रेस की है. दे हैव मेड स्कोर्ड हाई इन प्रोग्रेस. सो आंसर ये क्या हो रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. यहाँ पे वो कम बोल रहे हैं, वो ज़्यादा हो रही है, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स.